कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है? क्या पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर सकती है? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक डेट निकलकर सामने आई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस डेट पर बीजेपी कोई बड़ा अहम फैसला ले सकती है। दोस्तों, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर अभी तक दर्जन भर से अधिक नामों की चर्चा हो चुकी है। इनमें सबसे प्रबल दावेदार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम भी संघ और पार्टी आलाकमान विचार कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव को साधने और जातिगत जनगणना का सियासी फायदा उठाने के लिए भाजपा भूपेंद्र यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। वहीं भूपेंद्र यादव के अध्यक्ष बनने से तेजस्वी और अखिलेश यादव का MY समीकरण खिसक सकता है। दरअसल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद अब पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, एक खबर यह है कि 31 मई और 1 जून के बीच बीजेपी दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिनों तक मंथन होगा। अब चुनाव तो है नहीं, तो फिर ये मंथन क्यों हो रहा है, सवाल उठता है और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। बड़े नेता आएंगे और बीते 1 साल में जो कुछ हुआ और आगे जो कुछ करना है उस पर बातचीत होगी। अब अगर गौर से देखें तो 4 जून 2024 के बाद भाजपा में कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि जो चीजें हैं जैसी थी वैसी नहीं रही। अब इसके पीछे एक रीजन तो ये भी है कि बीजेपी 240 सीटों पर ही अटक गई है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बीते 1 साल से यह भी देखा जा रहा है कि भाजपा के फैसलों में अब वो आक्रामकता नहीं दिखती है। अब बीजेपी बहुत चुपके से फैसला कर लेती है। जैसे आप देखिए कि पहले जातिगत जनगणना बिगुल जो है जिससे वो बचा करती थी भाजपा, अचानक से जातिगत जनगणना करने पर अब जो है राजी हो गई है। पहले विरोध करती थी लेकिन अब अचानक से राजी हो गई है। अब भाजपा के नेता भी इस बात से हक्के बक्के रह गए हैं कि कल तक जिस फैसले का मोदी जी नुकसान गिना रहे थे, आज वही मंच सजाकर उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसे में जब मोदी सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है, तब बीजेपी अगर किसी ओबीसी नेता को पार्टी का नेतृत्व सौंपती है तो पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को साधने में सफल होगी। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों ही ओबीसी नेता है। ओडिशा में पिछले साल जब बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी तो प्रधान का नाम मुख्यमंत्री के लिए भी लिया जाता था, लेकिन उस समय तमाम अटकलें गलत साबित हुई। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही नेता केंद्र में मंत्री बने। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को पार्टी का नेतृत्व सौंपती है तो बिहार और उसके बाद यूपी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। बिहार और यूपी दोनों जगह यादव वोटर सपा और राजद से जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि 1 जून को क्या कुछ नया ताजा निकलकर सामने आता है। क्या इतने दिनों से भाजपा अध्यक्ष जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही थी, क्या वो 1 जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाएगी या नहीं? फिलहाल आप सभी को क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।